बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 जनवरी है। नून लीग को एक बहुत बड़ा धचका मिला है जी। सरगोदा से पीर हसनात शाह साहब जो हैं अपने साथियों समेत, जो कि नून लीग के बड़े पुराने रहनुमाओं में आते हैं और बड़ा पुराना वो नून लीग के साथ चलते आ रहे हैं। बल्कि ये कहा जाए कि उनकी सारी सियासत जो है वो नून लीग के साथ ही रही थी। तो आज उन्होंने अपने साथियों समेत पीटीआई में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं साथ फवाद चौधरी और असद उमर साहब के साथ मिलकर जो है वो पहुंचे हुए हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका जो है वो नून लीग को लगा है। इसकी अब क्या डिटेल्स हैं, क्या पीर हसनात शाह से राब्ते किए गए? बाकायदा राब्ते नहीं, उनकी जो है मिन्नतें तरले की गई हैं। और जो शाह नवाज़ रांझा साहब हैं, जो कि नून लीग के ये सारे मामलात को देखते हैं, और उनको जो है अब नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुला लिया है। अब क्या होने जा रहा है और मुल्क में इलेक्शन जो है किस तरफ जा रहे हैं मुल्क, क्या जो है नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं वो कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इसके साथ साथ जी सलमान शहबाज साहब के हवाले से भी आपके सामने खबर रखेंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का मामला जी अभी तक अटका हुआ है और KPK के जो वज़ीर आला हैं, जो निगरान वज़ीर आला हैं, वो आज़म खान साहब, उनका नाम जो है मुकर्रर कर दिया गया और बाकायदा गवर्नर साहब ने वो साइन भी कर दिया उस समरी के ऊपर। पाकिस्तान में जी ऑयल की जो है बहुत बड़ा शॉर्टफॉल होने जा रहा है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से एक बड़ी ख़तरनाक खबर है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सलमान शहबाज साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। 16 अरब रुपए जी आज बाकायदा पाकिस्तानी कौम का जो टैक्सों का पैसा था वो हड़प कर लिया गया है। और उसके ऊपर जो हमारे अदारे हैं उन्होंने आज FIA ने बाकायदा जी आज सलमान शहबाज साहब को क्लीन चिट दे दी है। और उन्होंने साथ जो चलान पेश किया आज स्पेशल सेंट्रल अदालत में, उन्होंने उस चलान में लिखा है कि जी सलमान शहबाज साहब जो हैं इनके खिलाफ कोई सबूत हमें नहीं मिला है और इनको बाकायदा बेगुनाह करार दे दिया गया है आज FIA की तरफ से। और FIA में तकर्रियाँ और डॉक्टर रिजवान साहब का कत्ल होना और ये सारे अगर आप इस प्रोसेस के देखें, शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो ये बाकायदा जो है एक रिलीफ का सिस्टम चल रहा है। और अब बंदा पूछे, वैसे जब अदालत में सबूत पेश किए गए हैं तो अदालत को ये सवाल तो रखना चाहिए कि जब सलमान शहबाज के खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं तो फिर ये जो एक पूरा मुकदमा बना था और सलमान शहबाज साहब जो हैं वो बाहर भाग गए थे, वो सारे सबूत कहाँ हैं? सलमान शहबाज साहब को तो उसी टाइम जो है वो सामने पेश हो जाना चाहिए था। उन्हें कह रहा था कि जी लाएं जी सबूत लाएं मेरे खिलाफ, कोई चीज़ तो लाएं ना। इमरान खान क्या अगर ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब ने ये जो है मुकदमात बनवाए सारे शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, जिनमें इनके वालिद मोहतरम जो हमारे इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ भी अगर मुकदमे इमरान खान ने बनवाए तो क्या इमरान खान ने इनके अकाउंट्स में पैसा डलवाया या इमरान खान जो है वो अरबों रुपए जो है इनके अकाउंट से फिर बाहर भेजता रहा? तो वो कहाँ चले गए वो सारे सबूत? या जो सलमान शहबाज साहब के जो अकाउंट से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, या जो इनके फ्रंट मैन से इनकी जो है कंपनीज में जॉब करते थे उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए कौन भेजता रहा? क्या वो कोई जन्नती तौर पे के ऊपर आते रहे? पाकिस्तानी अवाम के अकाउंट्स में तो कभी जो है जी अरबों रुपया नहीं आया और ना ही किसी पाकिस्तानी के ऐसे मुकद्दर जागे कि जी सुबह सो के उठा और 2 अरब रुपया जो है उसके अकाउंट में आ गया हो। तो इन्हीं लोगों के अकाउंट्स में कहाँ से पैसे आ जाते हैं? बहरहाल जी FIA ने कह दिया है कि जी सलमान शहबाज साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं, इनके चलान में बाकायदा उन्होंने लिख के दे दिया है और आज जो है क्लीन चिट सलमान शहबाज साहब को मिल गई है। और इसके साथ साथ जो ताहिर नकवी थे उनको भी, उनके खिलाफ भी कोई शवाहिद नहीं मिले और उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है। तो आज पाकिस्तानी अवाम का जो 16 अरब रुपए था उसका जी डाका मार लिया गया और उसको बाकायदा हज़म करके टिकार मार लिया गया है। अब पंजाब में जी मुस्लिम लीग नून को जी हर आने वाले दिन के साथ जी एक बड़ा धचका मिल रहा है। और पहले भी जो है MNAs, वैसे तो बहुत सारे MNAs जो हैं वो ऑलरेडी PTI से राब्ते में है। 16 के करीब MNAs हैं जो पंजाब से PTI के साथ राब्ते पे हैं और उसके हवाले से जो फवाद चौधरी साहब जिक्र भी कर चुके हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं। तो आज ये एक बहुत बड़ी सीट थी जी सरगोदा की, और आप पूरे सरगोदा की अगर आप सियासत कह लेना तो ये जो भेरा की गद्दी है, भेरा शरीफ की गद्दी है और उसके ये गद्दी नशीन है पीर हसनात शाह साहब और इनकी जो पूरी फैमिली है, पूरे जो साथी हैं, आज उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि जी हम PTI में शमूलियत कर रहे हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। तो इसको देखकर जो है ये सरगोदा की जो तमाम जो नशिस्तें हैं और तमाम जो हैं वो सारी की सारी जो है
नून लीग से पीटीआई में शिफ्ट हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। अब बात कर लेते हैं कि पंजाब में और केपीके में, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जी तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो शुरू करें, और राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो लंदन पहुंचे हुए, तो उन्होंने वहाँ से ये भी खबर दी है कि जी नवाज शरीफ साहब भी लंदन पाकिस्तान आ रहे हैं, और बाकायदा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद सारे जितनी भी टिकट्स देनी है, बाकायदा इंटरव्यूज़ जो हैं वो नवाज शरीफ करेंगे। और मरीम नवाज़ जो है वो 25 या 26 जनवरी तक जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं। पहले मरीम नवाज़ आएंगी, उसके बाद जो है फिर वो नवाज शरीफ साहब का जो है सारा प्रोटोकॉल किया जाएगा और उनको बाकायदा लाहौर एयरपोर्ट से रिसीव किया जाएगा। प्रॉपर एक रैली की सूरत में जाएंगी मरीम नवाज़ और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। तो ये अभी तक जो है ये डिसीजन ले लिया गया है, लेकिन जो कुछ बड़े सीनियर वकला हज़रात है, जिनमें एतजाज़ अहसन साहब ने तो बाकायदा ये कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो अभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने यह खबर दी है। और राणा सनाउल्लाह साहब ऐसे तो बहुत दफ़ा कह चुके हैं पिछले 6 माह में, और पिछले तकरीबन 3.5 साल से वो ये बातें कर चुके हैं, 2.5-3 साल से, कि जी नवाज शरीफ अब आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी तक वापस नहीं है। और बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है, बाकायदा जो इनके कुछ सीनियर रहनुमा हैं, कि जी मैं अभी पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तब पाकिस्तान वापस आएंगे जब उन्हें पता चल जाएगा कि अब मेरे जो केसेस हैं ना उनमें मुझे दोबारा नहीं पकड़ा जाएगा, मुझे सज़ा नहीं होगी और मेरी हुकूमत आ जाएगी। और ये सिर्फ तभी हो सकता है कि पीटीआई और इमरान खान की हुकूमत ना आए, क्योंकि इमरान खान ने आते पहला जो काम करना है ना, वो जितनी भी नैब में तरमीम की गई हैं वो सारी रिवर्स की जाएंगी और दोबारा से केसेस जो हैं वो उनको खोला जाएगा। अगर इमरान खान आते ही ये काम नहीं करते तो इमरान खान साहब ने जो बयानियाँ बनाया ना करप्शन को लेकर, और ये जो सारा नैब तरमीम के ऊपर पिछले 8 से 9 माह में कि किस तरह 1100 रुपये का डाका मारा गया, किस तरह एनआरओ लिया इन्होंने, अगर इमरान खान साहब ये काम नहीं करते तो फिर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा डैमेज पड़ेगा। और इमरान खान ऐसा गलत स्टेप जो है वो कभी भी नहीं लेंगे कि वो सब कुछ सबको माफ़ कर दें। तो इसलिए जो है नवाज शरीफ साहब बड़ा मुश्किल है, लेकिन खबरें दी जा रही हैं कि जी वो वापस आ रहे हैं। तो बहरहाल जी पंजाब में एक बड़ा धचका है जो है वो लगा है, और बाकायदा सीनियर क़यादत की तरफ से जो है वो राब्ते किए गए पीर हसनात साहब से, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने डिवीज़नल जो हेड है इनके शाहनवाज़ रांझा साहब को लंदन में तलब कर लिया कि जी आप आए ना, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी और कुछ जो है बूट पॉलिश कर देने या जो है कुछ हमारी मालिश कर देनी, बस इसी तक है, या आकर जो है बड़ी हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस या टॉक शोज़ में बैठकर नून लीग के लिए जो है वो दावे करने कि जी नून लीग ये है, नून लीग वो है, और ऑन ग्राउंड जो है आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो वो ऑन ग्राउंड कुछ कर भी नहीं सकते जी, क्योंकि नून लीग का सबको नज़र आ रहा है कि नून लीग की सियासत जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ताबूत में पैक करके ने जी ज़मीन में तकरीबन 200 फीट नीचे जाके दबाए हैं, और इसमें सारा का सारा हाथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि सियासत तो चले बेड़ा गर्क करें, लेकिन जो मेरे केसेस हैं ना, अगर उनमें मुझे सज़ा हो जाती है और मैं अगर मुझे जेल हो जाती है तो फिर मेरा क्या बनेगा। भाई साहब तो लंदन जाके बैठे हुए, तो उन्होंने कहा सियासत की खैर है, लेकिन केसेस से जान छुड़वाओ और एनआरओ जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर रखो। तो एनआरओ उन्होंने अपने साथ साथ जितने भी लोग थे, जितने भी 14 जमातों के रहनुमा थे, वो भी, सलमान शहबाज भी, दामाद भी, जितने थे सबको बहती गंगा में हाथ धुलवा दिया जी। अब जी पाकिस्तान की जो ऑयल कुछ स्टॉक्स हैं ना जी, पेट्रोलियम कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल, गैस, इसके साथ साथ ऑयल और डीजल ख़ास तौर के ऊपर जी उनके जो स्टॉक्स हैं ना जी वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब पहुंच गए हैं। ये आपको ट्रिब्यून की खबर है जो आपके सामने रखते हैं, ऑयल स्टॉक्स फेयर टू ड्राई अप, कि ऑयल जो स्टॉक्स है ना जी वो उनकी जो रेड घंटी है ना वो बच चुकी है कि पाकिस्तान के पास अब ऑयल के स्टॉक्स ख़त्म हो रहे हैं, और पाकिस्तान के पास अब पैसा भी नहीं है और एलसीज भी नहीं ओपन हो पा रही है। आपको इसकी खबर बताते हैं। द पेट्रोलियम डिवीजन हैज़ वार्न्ड द सेंट्रल बैंक दैट दी stocks of petroleum products may dry up as a bank are refusing to open an confirmed letter of credit LCs for import। कि जी पेट्रोलियम डिवीज़न ने वार्न कर दिया है बैंक्स को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और सेंट्रल बैंक जो है कि जी अगर आपने LCs ओपन नहीं की तो हमारे जो पेट्रोल की जो वो है ना क्वांटिटी वो ख़त्म हो गई है, और मुल्क में जो है बड़ा शदीद किस्म का पेट्रोल का शॉर्टफॉल होने जा रहा है। और पेट्रोल का जब शॉर्टफॉल होगा तो फिर अब महंगाई की आप सूरत हाल देख लें। ऑलरेडी पाकिस्तान की 70% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जितना एक पेट्रोलियम के ऊपर हमारा है ही इन्हिसार ही सारा जी हमारी इंडस्ट्री का पेट्रोल के ऊपर है या गैस के ऊपर है। तो जब ये सब कुछ होगा तो उसके बाद आपके सामने है कि फिर क्या सिचुएशन बनेगी। ऑलरेडी महंगाई इतनी है, और अगर पेट्रोल अल्लाह ना करे कोई ऐसा सूरत हाल बन जाती है, क्योंकि अब आपके ख़जाने में पैसे तो 4 अरब डॉलर के करीब हैं, और एलसीज जो हैं वो 4.5 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गई हैं, और अगर पूरी पेमेंट करते हैं एलसीज की तो पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो जाएगा, तो फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो फिर एलसीज भी अब पूरी तरीके से ओपन नहीं की जा सकती। तो ये सूरत हाल है।
लेकिन इस टाइम जो हठधर्मी है वो जारी है। नवाज शरीफ साहब बैठ के कह रहे हैं कि जो पंजाब और केपी के में इलेक्शन की तैयारियां करें, वफाक में इलेक्शन हमने नहीं करवाने, लेकिन मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है। ये कुछ भी कर लें, पाकिस्तान अब जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अप्रैल या मई में पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। इस्तीफे जो है इन्होंने 70 के करीब कबूल कर लिए हैं। 64% ऑफ पाकिस्तान जो है वो सारा जो है उसमें इलेक्शन होंगे, तो बाकी फिर 34% को कैसे आप 35% को बचाएंगे। तो ये अब जो मर्जी भी कर ले, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इनकी जो सियासत है उसका धड़म तख्ता जो है वो निकल चुका है। और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इकोनॉमिक सर्वेज आ रहे हैं कुछ बाहर से, दुनिया के आलमी जो जरीदे हैं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को 5 खदशात जो हैं वो लाक हो चुके हैं, जिनमें एक डिफ़ॉल्ट का है, दूसरा पाकिस्तान में जो है महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तीसरा पाकिस्तान में जो पैदावार है वो बहुत कम हो रही है और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा ख़तरा है, चौथा पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं पाकिस्तान का वो वापस नहीं कर सकता पाकिस्तान, वो रिस्क बहुत बढ़ गया है। तो पाकिस्तान को 4-5 जो हैं वो शदीद ख़तरात लाक हैं और आलमी जरीदे जो हैं वो इसके ऊपर अब रिपोर्ट्स दे रहे हैं। और हमारे जो इसहाक डार साहब हैं वो कहते हैं कि जो रावी है वो सुख चैन लिख रहा है, आप कानों में तेल डाल के सो जाएं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और ये इनका कुछ जाना भी नहीं है जी। अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो और कोई मदद आ जाए, गैबी मदद ही आ जाए पाकिस्तान के लिए। लेकिन इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये अपना बैग पैक करेंगे और जो है दोबारा लंदन फ़रार हो जाएंगे और उनको बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ जो है लंदन भेजा जाएगा। ये ऐसे ही चलता आ रहा है पाकिस्तान में जी। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।